पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में। नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने बखान किया राज्य सरकार की उपलब्धियों का। जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी ने बिजली विभाग की अंधेरगर्दी के खिलाफ किया प्रदर्शन। उधर युवक कांग्रेसी गए दिल्ली संसद घेरने। वैक्सीनेशन के दूसरे डोज के लिए उच्च स्तरीय निर्देश पर कलेक्टर ने दी हिदायतें। विशेष अभियान हेतु सीएमएचओ और टीकाकरण प्रभारी को। एक ही थाना क्षेत्र में हमले की 3 घटनाओं में एक बुजुर्ग महिला सहित 4 लोग घायल। और लंबित मांगों को पूरा करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं द्वारा टावर चौक पर किया गया प्रभावी प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्हें बताया अभूतपूर्व। शहर में उस वक्त विसंगतिपूर्ण दृश्य उत्पन्न हुआ जब टावर चौक पर आशा कार्यकर्ता अपने लंबे समय से अटकी हुई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोक शक्ति कार्यालय पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया पत्रकार वार्ता में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत कर रही थी। शहर अध्यक्ष विवेक जोशी और महिला मोर्चा शहर अध्यक्ष रजनी उपाध्याय की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में प्रधानमंत्री ने 11 महिलाओं को कैबिनेट और राज्य स्तरीय मंत्री पद देकर महिला सशक्तिकरण का आदर्श प्रस्तुत किया। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई योजनाओं पर अमल किया। राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना को लागू किया। महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर किया। मोदी जी ने अपनी मोदी टीम का जो गठन किया है उसमें 11 मातृशक्तियों को कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा देकर महिला सशक्तिकरण की अनूठी अद्भुत मिसाल पेश की है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली लक्ष्मी योजना जब प्रथम बार वो मुख्यमंत्री बने थे, लाडली लक्ष्मी योजना चालू की थी और आज वो बेटियां वरिष्ठ होकर उस लाडली लक्ष्मी योजना का पूर्णतः लाभ ले चुकी हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो बेटी अभिशाप हुआ करती थी वो हमारी सरकार ने वरदान साबित करके उसके सर्वांगीण जीवन के विकास के विषय में सोचा। स्व सहायता समूह के माध्यम से लाखों बहनों के खाते में करोड़ों रुपए की राशि देकर वो जिस विधा में पारंगत हैं, जिस विधा में वो अपना कुशल नेतृत्व रखती हैं, उन सारी चीजों को बनाकर वो हाट बाजार में कैसे बेचे, उनकी कैसे बिक्री करें, उनके उत्पादनों को बढ़ाने का काम, उनकी बिक्री सही समय पर हो, उसके उचित मूल्य मिलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और ये आर्थिक स्वावलंबन का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। महंगाई का मामला धीरे धीरे नियंत्रण में है और ऐसा नहीं है कि सारी चीजें महंगी हुई हैं। कुछ चीजें महंगी हुई है तो कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं। हम सबकी नजर वहां जाना चाहिए जो चीजें सस्ती हुई है। शहर एवं जिला कांग्रेस द्वारा विद्युत विभाग कार्यालय पर जंगी प्रदर्शन किया गया। कार्यालय के गेट पर ताला लगाकर की नारेबाजी। विद्युत विभाग में बढ़ती अव्यवस्था और उपभोक्ता को बेतहाशा बढ़े हुए बिजली के बिलों तथा बिलों में सुधार को लेकर परेशान होते आमजन की दिक्कतों को स्वर देते हुए शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से प्राप्त निर्देशों के मुताबिक किए गए इस प्रदर्शन में पूर्व पार्षद माया त्रिवेदी ने कार्यालय के गेट पर ताला लगाया। कांग्रेस द्वारा किए गए इस प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष कमल पटेल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजू जाटवा, योगेश शर्मा, आजाद यादव, कैलाश बिसेन, रवि भदौरिया और वरुण शर्मा आदि ने सहभागिता की। शहर अध्यक्ष महेश सोनी ने बताया, बिजली के बिल मनगढ़ंत आ रहे हैं। मतलब आम गरीब लोग जिनको 200-300 रुपए का बिजली का बिल होना चाहिए
उनको ये हालत हो गई है कि 25,000, 30,000, 40,000 हमारी कांग्रेस कमेटी में आ रहे हैं। इसके खिलाफ आज का ये प्रदर्शन था। अभी हमने इनको टाइम दिया है 2-4 दिन, नहीं तो हम आने वाले 5-6 दिन बाद एक अच्छा बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। माधवनगर टीआई मनीष लोधा ने कहा कि शिकायत प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज होगा। बढ़े हुए बिलों को लेकर और कोरोना काल के बिजली बिलों को माफ़ करने के बात को लेकर ज्ञापन दिया है और इसमें थोड़ा घेराव का भी वो था, तो इसमें यदि कोई तोड़फोड़ या वो हुई होगी या सूचना प्राप्त होगी तो उस पर कार्रवाई की। सर, आपके साथ भी धक्का धुक्की हुई है, उसमें भीड़ को रोकने का प्रयास किया था, धक्का धुक्की की ऐसी कोई बात नहीं। धक्का मुक्की हुई कि नहीं आपके साथ? नहीं हुई है। मामला दर्ज किया जाएगा सर तोड़फोड़ को लेकर? तोड़फोड़ का देख रहे हैं, अभी कोई तोड़फोड़ हुई नहीं है, ना ही कोई सूचना प्राप्त हुई है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने दिल्ली कूच किया संसद घेराव के लिए। दिल्ली कूच की जानकारी देते हुए युवा कांग्रेस महासचिव योगेश साध ने बताया कि अन्नदाताओं पर हो रहे अत्याचार, पेट्रोल डीजल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के आसमान छूते दाम, बढ़ती बेरोजगारी के विरोध स्वरूप व किसान आंदोलन के समर्थन में संसद घेराव भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्तागण जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी के नेतृत्व में दिल्ली के लिए रेल एवं चौपहिया वाहनों से रवाना हुए। और कल बीजेपी शासन मोदी को बताने जा रहे हैं संसद घेर के कि आपकी तानाशाही रवैया, भले ही वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, किसान आंदोलन हो या जासूसी कांड के खिलाफ यूथ कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। अब जिले में चलेगा टीकाकरण के दूसरे डोज के लिए विशेष अभियान। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। जिले में अब तक 1 लाख लोग ऐसे हैं जो टीकाकरण के सेकेंड डोज के लिए पात्र हैं, जो टीका लगवाने के लिए टीकाकरण सेंटर पर नहीं पहुंच रहे। उन्हें सेंटर पर लाकर वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। निगम सीमा में सेकेंड डोज के पात्र सभी लोगों से संपर्क कर उन्हें टीकाकरण केंद्र लाने के लिए आदेश जारी किए हैं। 3 अगस्त तक सेकेंड डोज 2,16,690 लोगों को लग चुका है, जबकि पात्र 3 लाख से ज्यादा लोग हैं। बाकी को दूसरा डोज लगाया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल व टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर केसी परमार को आदेश दिए हैं कि टीकाकरण के लिए सेकेंड डोज के पात्र लोगों को विशेष अभियान चलाकर टीका लगवाया जाए। थाना चिमनगंज क्षेत्र में ही 3 अलग अलग घटनाओं में एक बुजुर्ग सहित 4 व्यक्ति जिला अस्पताल में हो गए भर्ती, उपचार है जारी। पहली घटना गणेश नगर निवासी शादाब पिता अनवर के साथ हुई, जिसका पड़ोसी भरत सक्सेना उर्फ टिंकू आए दिन उससे शराब के लिए रुपयों की मांग करता है। कई बार शादाब ने टिंकू को रुपए भी दिए, मगर इस बार मना करने पर टिंकू ने शादाब पर पाइप से हमला कर दिया। मेरे साथ भरत सक्सेना उर्फ टिंकू, मैं घर के बाहर बैठा था तो मेरे से आया, बोले पैसे दे। मेरे को पैसे मांगे मेरे से, उसके बाद मैंने मना कर दिया तो मेरे को पाइप से मारा और मेरे घर वालों को भी मारा। हमने बीच बचाव किया इनने सबने, तो सबको उनने मारा। तो मांगता आपसे पैसे क्या बात? दारू पीने के लिए मांगता है। पहले भी मांगे थे, हमने दे दिया कि चलो पास में मिलता है, पड़ोसी है तो ठीक है, पर बार बार मांगता पैसे दारू पीने के लिए। दूसरी घटना में साहेब खेड़ी निवासी सिद्धू परमार पर पुराने रंजिश को लेकर कान्हा पिता शेर सिंह ने 2 अन्य के साथ मिलकर पाइप से हमला किया और केरोसिन डालकर सिद्धू का 2 पहिया वाहन जलाने की भी कोशिश की। हमले में सिद्धू का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय में उपचार दिया जा रहा है। शेर सिंह के छोरे ने कान्हा ने, मैं घर जा रहा था इधर से, मेरे को स्कूल के वहाँ रोका और रोकते से ही मेरे पे हमला कर दिया उन्होंने। 3 जने थे, पाइप से मारा और मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। कहाँ से डालने की बात सामने आ रही है? हाँ, केरोसिन भी डाला और गाड़ी भी जलाने को, गाड़ी जलाई तो गाड़ी तो जली नहीं। क्यों मारा आपके साथ? क्यों की मारपीट, क्या कारण है? यही पुरानी रंजिश के कारण। वो मारने की धमकी दी और बोले कि मकान खाली कर देना 1 घंटे में। कहाँ आपने शिकायत करी? चिमनगंज थाने में करी। इधर एक अन्य घटना में थाना चिमनगंज क्षेत्र के ही हरीश सोनी के घर पड़ोस में रहने वाला सतपाल राठौर हरीश की पत्नी से छेड़छाड़ करने के इरादे से घुस गया
और विरोध करने पर हरीश और उसकी वृद्ध मां पर सतपाल ने सरिये से हमला कर दिया, जिन्हें जिला चिकित्सालय में उपचार दिया जा रहा है। मैं साहब अंदर था, हमारी मिसेज भी अंदर थी। सतपाल राठौर हमारे पास में एक मकान छोड़कर रहता है और वो बुरी नीयत से हमारी मिसेज को देखा और अंदर घुस गया घर में। फिर उसको धक्का देके मैंने बाहर निकाला और फिर उसके बाद वो मैं अंदर जा ही रहा था, उसके पीछे आते ही उसने मेरे को सरिया मार दिया पीछे। कौन घायल हुआ इसमें मैं घायल हुआ हूँ, मेरी माता जी घायल हुई है। आपने इसकी शिकायत कराई? इसमें चीवनदी थाने में शिकायत कराई है हमने। आशा कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर अपनी लंबित मांगों को लेकर किया प्रदर्शन और नारेबाजी। एक और जहां विधायिका संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों की तनख्वाह और अन्य भत्ते पलक झपकते दुगने तिगने हो जाते हैं, वहीं शासन की सारी रीतियों नीतियों के अमल हेतु जमीनी तौर पर मेहनत करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उनकी मांगों की पूर्ति के लिए लंबे समय तक टरकाया जाता है। ऐसी ही स्थिति से आक्रोशित आशा कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। अपने आंदोलन के औचित्य को सिद्ध करते हुए श्रीमती राखी राठौर ने बताया, सर हम लोगों की 6 सूत्रीय मांग है। हम लोगों को न्यूनतम वेतन दिया जाए और राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी घोषित किया जाए और हम लोगों को महंगाई भत्ता वगैरह भी दिया जाए और साथ ही साथ हमें जितने भी सरकारी कर्मचारी के अंडर में जितनी भी योजनाएं आती सारी योजनाएं का लाभ दिया जाए, जैसे पेंशन योजना है, वृद्धा योजना है, सारी चीज़ों के हमें लाभ मिलने चाहिए। और ख़ास तो हमारा सर यही है कि हमें कम से कम न्यूनतम वेतन तो दिया ही जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उसको लेके क्या रूपरेखा रहेगी? सर हम पहले भी आज से 30 दिन पहले भी हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अवगत करा चुके हैं और आग्रह भी कर चुके हैं उनसे कि हम लोगों के बारे में सोचें, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्हें आशाओं की कुछ पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। यदि उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, नहीं सुना, तो हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए श्री लोकपालेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो हरसिद्धि के समीप स्थित है और इस श्रृंखला में अपना 12वां स्थान रखते हैं। सदाशिव ने कहा, हे देवी, पुरातन काल में हिरण्यकश्यप की छाती से अनेक दैत्य उत्पन्न हुए। इन दैत्यों के महान प्रकोप से सभी देव, ऋषि, मुनि आदि घबरा गए। दैत्यों ने इंद्र का स्वर्ग, वायु, धर्मराज, वरुण, कुबेर आदि सभी को जीत लिया। उन्होंने सारी पृथ्वी को उथल पुथल कर दान, धर्म, शुभ कर्म, यज्ञ आदि नष्ट कर दिए। तब सभी भगवान विष्णु के पास आए। भगवान विष्णु की आज्ञा से सभी लोकपाल महाकाल वन अवंतिका में आने लगे, पर दानवों ने द्वार पर ही रोक दिया। पुनः विष्णु भगवान की आज्ञा से सभी शिव भक्त कपाल, भस्म, नुपुर, घंटा, खड्ग, पंचमुद्रा आदि धारण करके अवंतिका में प्रवेश पा दिव्यलिंग की आराधन पूजन करने लगे। उस शिवलिंग से दिव्य ज्वालाएं निकलने लगी तथा उससे सभी दैत्य जलकर भस्म हो गए। देवता गण आनंदित हो अपने लोक लौट गए तथा सभी लोकपालों ने पुनः पूजा की। इसीलिए इस शिवलिंग का नाम लोकपालेश्वर हुआ। इस शिवलिंग का सोमवार, अष्टमी, चतुर्दशी और संक्रांति को दर्शन करने का विशेष महत्व है। इसके दर्शन मात्र से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, साथ ही उस मानव की सत्कीर्ति का विस्तार होता है, सामाजिक व राज्य प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मानसून आने के 2 माह बाद भी जिले में नहीं हुई अब तक भारी बारिश। रिमझिम बारिश से ही भीग रहा है शहर। अब तक शहर में लगभग 431 मिलीमीटर यानी 17 इंच बारिश हुई।
बंगाल की खाड़ी से उठे सिस्टम की सेंट्रल लाइन वर्तमान में उत्तरी मध्य प्रदेश पर केंद्रित थी। इसी वजह से पश्चिमी मध्य प्रदेश में कम बारिश हुई। हालांकि 2 से 3 बार शिप्रा उफान पर आई, मगर गंभीर बांध और तालाबों में अभी जल भंडारण की पर्याप्त स्थिति नहीं बनी है। वर्तमान मानसून की स्थिति बताते हुए जिवाजी वैधशाला अधीक्षक राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने कहा कि बारिश कम दबाव का क्षेत्र बनने पर ही निर्भर करती है। अभी तक जो हम स्थिति देख रहे हैं वो 431 मिलीमीटर या 17 इंच से ज़्यादा बारिश उज्जैन में हो चुकी है। बारिश रहेगी या तेज ही रहेगी? अभी जो कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बना था उसका जो सेंट्रल लाइन थी वो उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर थी। इसी कारण जो उत्तरी मध्य प्रदेश के जितने भी हिस्से हैं उसमें ज़्यादा बारिश हुई। अपना जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा है यहाँ पर हमको कम बारिश या रिमझिम बारिश देखने की स्थिति मिली है। अभी कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है जिसके कारण अभी 1-2 दिन और बारिश की संभावना है। आगे फिर जिस प्रकार से स्थितियाँ बनेंगी उस प्रकार से जानकारी आगे होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने बखान किया राज्य सरकार की उपलब्धियों का। जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी ने बिजली विभाग की अंधेरगर्दी के खिलाफ किया प्रदर्शन। उधर युवक कांग्रेसी गए दिल्ली संसद घेरने। वैक्सीनेशन के दूसरे डोज के लिए उच्च स्तरीय निर्देश पर कलेक्टर ने दी हिदायतें। विशेष अभियान हेतु सीएमएचओ और टीकाकरण प्रभारी को। एक ही थाना क्षेत्र में हमले की 3 घटनाओं में एक बुजुर्ग महिला सहित 4 लोग घायल। और लंबित मांगों को पूरा करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं द्वारा टावर चौक पर किया गया प्रभावी प्रदर्शन। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में।